कक्षा 10 की विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साबुन के निर्माण की विधि तथा अच्छे साबुन की विशेषता। यह टॉपिक ऐसे भी आता है साबुनीकरण की व्याख्या कीजिए तथा अच्छे साबुन के गुण बताइए, या साबुन बनाने की गर्म विधि। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि साबुन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए या साबुन के निर्माण का वर्णन कीजिए, तो आपको गर्म विधि ही लिखनी है। जब तक पार्टिकुलरली अलग से किसी टॉपिक का नाम ना दिया जाए या किसी अलग मेथड का नाम ना दिया जाए, तो आपको कौन सी विधि लिखनी है? गर्म विधि ही लिखनी है। तो हम समझ लें कि साबुन निर्माण के लिए हम किस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, गर्म विधि द्वारा साबुन का निर्माण, क्या देखेंगे? गर्म विधि द्वारा साबुन का निर्माण। इसके लिए हमें क्या करना होता है? तेल या वसा, क्या चाहिए होगा? तेल या वसा। और उस तेल या वसा की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH, मतलब क्षार के साथ। NaOH क्या हमारा? एक क्षार है। इसके साथ गर्म कराएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? साबुनीकरण की। कौन सी अभिक्रिया होगी? साबुनीकरण की। और क्या बनेगा? साबुन तथा ग्लिसरॉल। क्या बनेगा? साबुन तथा ग्लिसरॉल। ये हमने आपको एकदम नॉर्मल सी एक डेफिनेशन बता दी, या ये कह लें कि नॉर्मल सा एक प्रोसेस बता दिया। लेकिन जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब आप लिखेंगे तो मान लीजिए आपने आंसर हेडिंग डाला और इसके बाद आपने लिखना शुरू किया, तो आप लिखेंगे कि एक कढ़ाई या केटल में तेल या वसा लेकर उसमें NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लेकर उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद इन दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद जब गर्म करेंगे तो कौन सी अभिक्रिया बनेगी? तब अभिक्रिया होगी साबुनीकरण की। कौन सी अभिक्रिया होगी? साबुनीकरण की। ठीक है। और उस साबुनीकरण अभिक्रिया होने के बाद हम उसमें 10% सांद्रता वाला नमक का विलयन डाल देंगे। ठीक है ना? किसका विलयन डाल देंगे? नमक का। 10% सांद्रता वाला नमक का विलयन डाल देंगे, तब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक। और जैसे जिस प्रकार जब आप दही होता है और उसको दही से मक्खन निकालते हैं, तो जिस प्रकार मक्खन दही के ऊपर तैरता है ना, उसी प्रकार साबुन ग्लिसरॉल के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। अर्थात हमारा साबुन बनके तैयार हो जाता है। जब साबुन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो साबुन ऊपर तैरेगा और ग्लिसरॉल नीचे आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। ग्लिसरॉल जानते हैं सभी लोग, ग्लिसरीन सभी लोग जानते होंगे। ग्लिसरीन क्या होता है? एक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ब्यूटी प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है? ब्यूटी प्रोडक्ट। क्रीम वगैरह में, मॉइस्चराइजर वगैरह में ग्लिसरीन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ऐसे भी लोग, मतलब डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी की स्किन ड्राई रहती है तो वो ग्लिसरीन को यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारी जो साबुन बन के तैयार हुई, इस साबुन में अभी कुछ भी नहीं मिलाया है। तो इस साबुन में ना तो कोई सुगंध है, ना तो कोई कलर है, और ना ही ये हमारे लिए अभी यूजफुल है। तो इस प्राप्त साबुन में अब हम क्या करेंगे? रंग मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? सुगंधक मिलाएंगे। और क्या मिलाएंगे? कीटनाशक मिलाएंगे। ठीक, ये सारी चीजें मिलाएंगे तो क्या होगा? और झाग के लिए कुछ अन्य प्रतिरोधी भी मिलाएंगे। ये सारी चीजें मिलाने के बाद बनाएंगे एक समांग मिश्रण। क्या बनाएंगे? समांग मिश्रण। क्या बना लेंगे? समांग मिश्रण। ठीक है। समांग मिश्रण क्या होता है? मतलब इन सभी चीजों को मिलाने के बाद बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे या मिक्स कर लेंगे, ताकि रंग, सुगंधक और कीटनाशक इत्यादि सभी जगह पर समान रूप से वितरित हो जाए या मिल जाए। ठीक है। मिलने के बाद उसको क्या कर लेंगे? ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद उसको सांचे में ढाल लेंगे। और जिस किसी ब्रांड का, मतलब ब्रांड का नाम देना है तो ब्रांड नेम दे देंगे। और ब्रांड नेम देने के बाद क्या करेंगे? उसको हम पैकेट में भर के और मार्केट में बेच देंगे। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गया साबुन के निर्माण का। ठीक, ये आपको हिंदी में लिखना है।
अब बात ये आती है कि इसका हमें रिएक्शन कैसे लिखना होगा, क्योंकि रिएक्शन देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो रिएक्शन देख के आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तेल या वसा। तो हम उसी को लिख लेते हैं, तेल या वसा। उसका फॉर्मूला CH2COO C17H35, ये हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्बन से नीचे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और ये हो जाएगा CHCOO C17H35। ठीक है, ऊपर वाला ही है, बस बीच में यहाँ पर 2 नहीं है। आपको यही याद करना है। वैसे तो ये बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद करना है। उसके बाद फिर कार्बन से एक बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे CH2COO C17H35। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, तेल या वसा। क्या हो गया, तेल या वसा। ठीक है, तेल या वसा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे 3NaOH से। किससे कराएंगे, 3NaOH से। और जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया कौन सी होगी, साबुनीकरण की। कौन सी होगी, साबुनीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी, साबुनीकरण की। ठीक है, तो जब साबुनीकरण की अभिक्रिया होगी तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये इतना पोर्शन, ये कैसा है, देखिए तीनों में एक जैसा है कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और C17H35। क्या लिख सकते हैं, 3C17H35 COO। क्या लिख सकते हैं, COO। ठीक है, तो ये अलग अलग अगर देखा जाए, अगर इनको अलग अलग देखा जाए तो हम देखते हैं कि अलग अलग में ये कैसे हैं, COO C17H35, CO C17H35, COO C17H35, 3 जगह है। और यहाँ पर हमने C17H35 COO लिखा हुआ है और इसके आगे लिख दिया है 3। तो इसका मतलब उन तीनों को हमने एक जगह पर लिख दिया है। ठीक है, और इसके आगे क्या आ जाएगा, Na। क्या आ जाएगा, Na। तो 3C17H35 COO Na, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया साबुन। क्या हो गया, साबुन। ठीक है, क्या हो गया, साबुन। ये जो Na आया है वो कौन सा है, ये वाला Na है। ठीक है, कौन सा Na है, ये जो हमने अभी मार्क किया, ये वाला Na है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर Na है। इसका मतलब यहाँ पर कितने Na हैं, 3 Na है। ठीक है ना, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर क्या होगा, अब जो कुछ बचता है, क्या बच रहा है, ये पोर्शन बच रहा है, ये पोर्शन हमारा भी बच रहा है। तो इस पोर्शन को लिख ले। ये पोर्शन हमारा क्या है, प्लस CH2। क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH और सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया ना। और कुछ बचा है, यहां पर देखिए क्या बचा हुआ है, OH, OH और OH। कितने OH बचे हुए हैं, 3। आप कह रहे हैं एक दिख रहा है, लेकिन यार ध्यान दीजिए, इन सब से पहले क्या लगा हुआ है, 3। तो 3 Na में भी है और OH में भी है। ठीक है ना, तो कितने OH है हमारे पास, 3। तो इन तीनों OH को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया ग्लिसरॉल। क्या बन गया, ग्लिसरॉल। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये हमारा क्या बन गया, ग्लिसरॉल। तो ये जो प्रोसेस हो गया, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, साबुनीकरण का। किसका हो गया, साबुनीकरण का। कोई दिक्कत इसमें होनी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमारा आएगा टॉपिक कि
अच्छे साबुन की विशेषताएं क्या है? तो देखिए बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं ही नहीं, 3-4 विशेषताएं हैं। जैसे कि आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले कोई भी साबुन अच्छा तभी माना जाएगा जब उसमें क्षार की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। क्षार की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, क्षार की मात्रा कम हो या ये कह लें कि सीमित मात्रा में हो, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जो साबुन है वो कैसा होना चाहिए, चिकना एवं मुलायम होना चाहिए, चिकना एवं मुलायम होना चाहिए, ठीक है ना। साबुन कैसा होना चाहिए, चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। तीसरा क्या है, 10% से कम नमी भी नहीं होनी चाहिए, और 10% से कम नमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी साबुन है तो उसमें नमी की मात्रा 10% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर वो साबुन का है कि दूसरा यानी अगला, साबुन बहुत पतला हो जाए, यूज करते करते साबुन बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो वो चटकना नहीं चाहिए, ठीक है। साबुन पतला हो गया और वो टूट रहा है या चटक रहा है तो समझ लीजिए वो साबुन बेकार है, वो साबुन अच्छा नहीं है। उसके बाद देखिए साबुन सुगंधित होना चाहिए और उसमें कीटाणुनाशक मिले होने चाहिए, ठीक है। साबुन सुगंधित होना चाहिए और उसमें कीटाणुनाशक मिले होने चाहिए। तो ये 4-5 बेसिक से हमको क्या लिख देना है, साबुन की प्रॉपर्टी यानी साबुन के गुण लिख देने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।